खाड़ी देशों में चल रहा वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जो कि सभी देशों के लिए एक बड़ी परेशानी बनता नजर आ रहा है। एक तरफ ईरान झुकने को तैयार नहीं है, तो वहीं यूएस अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। इन दोनों देशों की लड़ाई की वजह से पूरी ग्लोबल सप्लाई प्रभावित हुई है। ऐसे में आइए जानते हैं गोल्ड, जो कि सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, उसमें इतना उतार चढ़ाव क्यों बना हुआ है, क्या है इसकी वजह। 27 फरवरी यानी पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने से ठीक एक दिन पहले सोना $5,278 पर ट्रेड कर रहा था। वह करीब एक महीने बाद $4,531 पर आ गया, यानी 14% की गिरावट। इसमें से ज्यादातर गिरावट पिछले 2 हफ्तों में आई है। हैरानी की बात यह है कि संघर्ष अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, फिर भी सोना लगातार गिर रहा है। सवाल सीधा है, जब दुनिया में तनाव बढ़ रहा है तो सुरक्षित माने जाने वाला सोना कमजोर क्यों पड़ रहा है? इसे जानने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि लोग सोना खरीदते क्यों हैं। अगर आसान शब्दों में कहें तो जब दुनिया में अनिश्चितताएं बढ़ती हैं तो लोग अपने पैसों को अक्सर सुरक्षित रखने के लिए सोने की तरफ भागते हैं, क्योंकि सोना सबसे कीमती धातु माना जाता है और सबसे सेफ भी। इसीलिए लोग अपने पैसों को गोल्ड में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बनाने के लिए सेफ रखना चाहते हैं। फरवरी की शुरुआत में सोना $4,622 पर था, जो संघर्ष शुरू होने से पहले एक महीने में करीब 13% बढ़ गया था। यानी डर बढ़ा तो सोना भी चढ़ा। अब यहाँ से शुरू होता है असली खेल। जब संकट सिर्फ डर नहीं रहता बल्कि हकीकत बन जाता है तो उसका असर अलग अलग तरीके से दिखता है। युद्ध में सबसे पहला असर उन देशों पर पड़ता है जो सीधे इसमें शामिल होते हैं, जहां जान माल का नुकसान होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर टूटता है। लेकिन इससे भी बड़ा असर होता है अर्थव्यवस्था पर, जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलता है। इस केस में असली झटका तेल और गैस की सप्लाई पर पड़ा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया के लिए सबसे अहम रास्ता था, जहां से बड़ी मात्रा में रोजाना तेल गुजरता था। इसी वजह से पिछले एक महीने में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत करीब 40% तक बढ़ गई है। अब तेल और सोने का सीधा कनेक्शन समझते हैं। तेल एक जरूरी चीज है, इसे हर हाल में खरीदना ही पड़ता है। जब तेल महंगा होता है तो जिन देशों को तेल बाहर से मंगाना पड़ता है उनका खर्च अचानक से बढ़ जाता है। ऐसे में सबसे पहले लोग अपनी खपत कम करते हैं, लेकिन उससे पूरा फर्क नहीं पड़ता है और तेल का बिल भी ज्यादा बनता रहता है। अब उस बिल को चुकाने के लिए आपको ज्यादा डॉलर चाहिए होते हैं और यहाँ काम आता है सोना। देश सोना बेचते हैं और उसकी जगह पर डॉलर लेते हैं और उससे तेल खरीदते हैं। कई देशों ने तो ऐसा करना शुरू भी कर दिया है, यानी जिस सोने को लोग संकट के डर में खरीदते हैं उसी सोने को संकट आने पर बेचकर काम चलाते हैं। यही वजह है कि सोने की कीमतें गिर रही हैं। जब तक तेल की कीमतें स्थिर नहीं होंगी तब तक सोने में भी तेजी आना मुश्किल है। ये गिरावट सिर्फ सोने तक सीमित नहीं है, शेयर बाजार और बॉन्ड्स भी नीचे आ रहे हैं। दरअसल अभी सिर्फ वही चीजें महंगी हो रही हैं जिनकी सप्लाई कम है, जैसे कि तेल और दूसरी जरूरी कमोडिटी पर। अब धीरे धीरे इसका असर हर छोटी बड़ी चीजों पर देखने को मिल रहा है, जो कि हमारी रोजाना की जिंदगी में भी अहम है। ये तो बात हो गई कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब बात करते हैं कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो आगे क्या हो सकता है। अगर यह संघर्ष लंबा खिंचता है तो एसेट्स की कीमतों में और गिरावट आ सकती है। वजह साफ है, जब अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तो लोगों के पास बचत और निवेश के लिए पैसा कम बचता है। जब निवेश कम होता है तो कीमतें भी नीचे आती हैं। अगर हालात ज्यादा बिगड़े तो यह मंदी का रूप भी ले सकता है। ऐसे में नौकरियों पर असर पड़ सकता है और आमदनी घट सकती है। मतलब इस वॉर ने हमको यह समझा दिया है, देश कोई भी हो, अगर आपने अपनी जरूरतों के लिए किसी दूसरे देश के ऊपर टिके हुए हैं तो ऐसे हालातों में आपको भारी नुकसान का सामना उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाता है। अब सवाल ये है कि ऐसे माहौल में निवेशक क्या करें। जिनके पास पर्याप्त पैसा और धैर्य है उनके लिए यह समय खरीदारी का मौका हो सकता है। बाजार में एक पुराना नियम है, जब सब डर रहे हो तब खरीदो, क्योंकि हर संकट एक दिन खत्म होता है और जो लोग उस समय निवेश करते हैं उन्हें बाद में अच्छा फायदा मिलता है। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।